जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 19 मार्च 2026 और 19 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 19 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि यह हमारा साइंस का एक सीरीज चल रहा है जिसमें आपको वीडियो में ही याद करवा दिया जा रहा है। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट बात करवाया जाए और इसमें आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद करवा दिया जा रहा है। यह हमारा तीसरा वीडियो है पाचन तंत्र का, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें हम लोग मुख एवं मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं एकदम टू द पॉइंट। और निमोनिक्स के साथ निमोनिक्स और ट्रिक्स क्या होता है, जैसे आप एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो कैसे आप प्रश्न से आंसर की तरफ आप बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे आप क्वेश्चन से जब एग्ज़ाम में आए तो कैसे आप उसे रिकॉल कर पाएंगे और कैसे एग्ज़ाम में आंसर तक पहुंच पाएंगे। यह हमारा तीसरा वीडियो था। इससे पहले हम लोग जीव विज्ञान यानी कि एनिमल किंगडम भी इसमें हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पॉरीफेरा, ये सब इसमें हम लोग बात कर चुके हैं। ये भी आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ मिलेगा। यह भी आपको वीडियो में ही पूरा का पूरा याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, यह सब करवा दिया गया था। यह हमारा दूसरा वीडियो था। इससे पहले हम लोग कोशिका का 1 शॉट वीडियो भी कर चुके हैं। ठीक है, कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको इसमें सब याद करवा दिया गया। यह सब आपको हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स पे मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स से RSR हॉट ट्रिक्स, यह सब आपको हमारे वीडियो RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे विजिट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द विजिट कर लें। ठीक है, सर्च करके भी जुड़ जाए, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सामाजिक कार्य दिवस यह कब मनाया गया? यह 17 मार्च को मनाया गया। यह विश्व कार्य दिवस यह हर साल मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार की मार्च के तीसरे मंगलवार यह 17 मार्च को पड़ा है, इसीलिए विश्व सामाजिक कार्य दिवस यह 17 मार्च को मनाया गया। यह दुनिया भर में सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान का जश्न मनाने और उनके कार्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन है। इस दिवस का उद्देश्य कमजोर समुदाय की सहायता करना और सामाजिक न्याय के लिए समर्थन जुटाना है। तो 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और 9 मार्च को राष्ट्रीय बौद्धिक दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया और 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया और 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया।
तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे आप करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके बताने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है आपके लिए याद करना। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कुसुनपुर, क्या है, कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? यह उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ? उड़ीसा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी कुसुनपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। कहाँ? कुसुनपुर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन हो जाएंगे? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुला है? उड़ीसा में। यही आपसे अनाज एटीएम पूछे तो यह हो जाएगा हरियाणा में। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे है? उत्कल तट के किनारे। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा? यह उड़ीसा राज्य रहा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो ये आया 1973 में आया। कब आया? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे 1972 में। 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व है और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। महानदी एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1992 में आया। अच्छा, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट से याद रखेंगे से भारत में अब तक टोटल एलिफेंट रिजर्व कितना हो गया? तो 58 हो गया। 58 से याद रखेंगे से भारत में अब तक 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और 58 नंबर के टाइगर रिजर्व कौन है? माधव, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रहन्या लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य, डालखाई लोकनृत्य और कलिंग घाटी और कंजी पानी घाटी है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील को कहा जाता है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जो कि प्राकृतिक एवं गहरा पोर्ट बंदरगाह है। उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुल पहर योजना, सुभद्रा योजना, लाभ योजना और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया है। उड़ीसा में रज पर्वा त्यौहार, नुआखाई त्यौहार और बोइत वंदना त्यौहार मनाया गया है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंग राज मंदिर है, जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ? यह उड़ीसा में। शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। हर गांव विकसित गांव योजना कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। और शक्ति श्री योजना भी शुरू किया गया। कहाँ? उड़ीसा में। इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थान के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन SPO जारी किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में UDISE प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर यह भुवनेश्वर में लॉन्च किया। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह BO
चिदम्बरम पोर्ट बना। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। DRDO ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन यह कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। अच्छा, यहाँ बात आई है DRDO की, तो DRDO से बताऊँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ है? 1958 यानी कि 1958 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। अच्छा, 1958 से आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए क्या? नासा का भी स्थापना, NASA, नासा का भी स्थापना कब हुआ है? 1958 में ही हुआ है। इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यह जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। यह है जसप्रीत बुमराह। इनको अभी यूनिक्लो, क्या है? यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर। मेबेलिन न्यूयॉर्क, क्या है? मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा अंडवानी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जाह्नवी कपूर को नियुक्त किया गया है। पारादीप फॉस्फेस्ट, क्या है? पारादीप फॉस्फेस्ट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर बनाया गया है। तो इतना याद रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर से। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है ममता कालिया। इनको अभी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2025 से सम्मानित किया गया है। यह हिंदी की वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को उनकी कृति जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, इनकी एक कृति है जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतिपाल सिंह बेताब समेत 24 भारतीय भाषाओं के उल्लेख को भी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो कुछ पुरस्कार देखते हैं। जैसे अभी प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2026 से अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति बैंकटन सुब्रमण्यम बन गए हैं। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीव्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला यह कृति के ग्रंथ बनी है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं
जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया। ठीक है, चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को दिया गया। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? यह चिरंजीवी को दिया गया। शाखा अवार्ड किसे दिया गया? अंद्रेज माजिया को दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सत्यमंगलम बिड़ला को दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह लियोनेल मेसी फुटबॉलर को दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शुक्ला को दिया गया। पेन प्रिंटर 2025 पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 यह लाली अबुल लेला को दिया गया। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 यह भानु मुश्ताक को दिया गया। और 34वें व्यास सम्मान यह सुर बाला को दिया गया। और 34वें सरस्वती सम्मान यह साधु भरतदर्शी को दिया गया। विश्व टाटा स्टील मास्टर शतरंज यह आर परियानंद को दिया गया। और एबेल पुरस्कार 2025 यह मासाकी काशीबारा को दिया गया। आदित्य भूमि पुरस्कार यह श्री वेंकटेशन को दिया गया। और कैंटन आर मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया। CII गुणवत्ता रत्न यह वेणु श्रीनिवास को दिया गया। और यूनेस्को शांति पुरस्कार यह एंटिनो लुइस को दिया गया। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यह विकांत मैसी को दिया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह फिलिप नॉयसन को दिया गया। ठीक है, ऑफिसर ऑर्डर ऑफ द अवार्ड यह पायल पनघरिया को दिया गया। और आइकन क्या है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस यह जय शाह को दिया गया। यह जय शाह कौन है? ICC के चेयरमैन हैं। कौन? जय शाह। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ब्यूटिस बरगाभी में क्या है? अभी ब्यूटिस बरगाभी में क्या है? बरगाभी में नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज कहाँ की गई? ठीक है, तो ब्यूटिस बरगाभी में नामक एक ज्वारीय मछली की खोज यह पश्चिम बंगाल में की गई। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ब्यूटिस बरगाभी में नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज यह कहाँ? पश्चिम बंगाल में की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है ना, यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलकाता। और कलकत्ता सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है? या हुगली नदी के किनारे। और कलकत्ता जो है ना पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना बंदरगाह भी है, इसीलिए कलकत्ता का बंदरगाह का नाम बदल के अब श्याम राय मुखर्जी कर दिया गया है। कलकत्ता के CM कौन है? ममता बनर्जी। और कलकत्ता के नए गवर्नर बन गए हैं RN रवि। कलकत्ता में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295 है। कलकत्ता के नूलिन गुरे संदेश को GI टैग मिला। और सुंदर वन शहीद को भी GI टैग मिला। और काला नुनिया चावल को भी GI टैग मिला। और कादिया सारिया को भी GI टैग मिला। ठीक है, धान यानी कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न रोड एलिफेंट रिजर्व है, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है। और पश्चिम बंगाल में गुरुमारा नेशनल पार्क है, जलदापरा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है और नियोरा नेशनल पार्क है।
पश्चिम सरकार के द्वारा बंगाल बारी योजना, अपराजिता एंटी रैप बिल और सागर कवच आयोजित किया गया। श्रम सिरी योजना भी चलाया गया और नोदी बंधन योजना भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी है जो कि दार्जिलिंग में है। इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अभी आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। कौन? आईपीएस पीयूष पांडे। पश्चिम बंगाल में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना क्रमसिरी का नाम बदलकर अब महात्मा सिरी कर दिया गया है। लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण यह कहाँ? कलकत्ता में किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल की पुलिस डीएसपी बनी है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कलकत्ता में शामिल हुआ है। इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में पंचू डोल मेलन यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह मयंक चक्रवर्ती बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप हो उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।